हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लास में। और आज एक टॉपिक लेके आए आपके बीच में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपके केमिस्ट्री का। ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया था हम लोगों ने, और उसमें कुछ ट्रिक्स भी देखे थे। आज भी हम लोग ग्लूकोज का स्टडी एक ट्रिक के जैसे ही करेंगे, कम से कम समय में, और इसके मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड ग्लूकोज से, उन सबको कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग ग्लूकोज की आज स्ट्रक्चर भी बनाएंगे दोस्तों, और उसका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात होगी। और उसको हम लोग देखेंगे बिल्कुल ईजिली। जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि किस प्रकार से ड्रा करें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, उसमें आपके कार्बन एटम्स कहाँ पे रहेंगे, कैसे उसकी क्लोज चेन बनेगी, उन सभी चीज़ों को बिल्कुल आप बने रहिए। आपको इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल आसानी से आप बनाएंगे और एक बार पढ़ेंगे बिल्कुल आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से भी रहेगा और उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी रहेगा दोस्तों, आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, शुरू करने अब लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ग्लूकोज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है दोस्तों? C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन दें हम आपको अगर, तो ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। और ये कार्बोहाइड्रेट कैसा है? अपचायक शर्करा के फॉर्म में है ये। और ये कैसी अपचायक शर्करा है दोस्तों? मोनोसेक्राइड है। और मोनोसेक्राइड जानते हो दोस्तों, जिसको हम लोग और जल अपघटित करके और छोटे सेक्राइड में चेंज नहीं कर सकते हैं, वही क्या होती है? मोनोसेक्राइड्स। और अपचायक शर्करा के बारे में भी पिछली वीडियो में लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना। जो फेलिंग विलयन को, टालन विकर्मक को क्या करे? अपचयित कर दे, वही होता है आपका अपचायक शर्करा, जो कि ग्लूकोज ओ नेचर शो करता है। यहाँ पे दोस्तों एक और है आपके पास, एल्डोज या एल्डोस, जिसे आप बोलते हो एल्डोज या एल्डोस। तो उस क्यों यूज किया इसको आपने? क्योंकि आपकी ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसके लिए क्या इसको एल्डोज कहा आपने। और फिर उसी ग्लूकोज को आप क्या बोल रहे हो? हेक्सोस बोल रहे हो, हेक्सोज, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या, इसके अंदर कितने कार्बन है दोस्तों? 6 कार्बन वाली मोनोसेक्राइड है। 6 कार्बन वाले 6 कार्बन की मोनोसेक्राइड है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोले? हेक्सोस। तो ये तो आपका ग्लूकोज का कॉमन नेम और इसका स्ट्रक्चर हो गया कार्बोहाइड्रेट के टर्म में। अब देखिए इसका कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो ये आपका रंगहीन क्रिस्टलीय जल में विलय ठोस होता है। और देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपका एक है कि पृथ्वी पर ये आपका सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है? कार्बनिक यौगिक है, ठीक ना। ये आपका नेचर में जो है सबसे अधिक पाए जाने वाला क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों, ठीक है। फार्मेशन की बात करेंगे आप, इसको कैसे बनाएं हम लोग, इसका फार्मेशन कैसे करेंगे। तो फार्मेशन के लिए तो आप एक तो सिंपल है कि आप क्या करेंगे कि सुक्रोस है ना, सुक्रोस का जब हम लोग एल्कोहलिक विलयन में एसिड के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में जब इसका जल ग्रहण कराते हैं, तो हम लोग को क्या है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, एक ग्लूकोज मिलता है, एक क्या मिलता है? फ्रक्टोज मिलता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो चीज़ें हम लोग को मिलती हैं, दोनों क्या है? मोनोसेक्राइड हैं। दोनों क्या हैं? मोनोसेक्राइड हैं दोस्तों। या फिर दूसरा तरीका क्या है इसका? स्टार्च से हम लोग बना लेंगे। स्टार्च से जो है हम लोग जो डाइल्यूट H2SO4 होता है, उसके प्रेजेंस में जब स्टार्च का जल ग्रहण कराते हैं हम लोग दोस्तों, तो उससे हम लोग का क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या यहाँ पे प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया उसका फार्मेशन हो गया, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ हो गया। और वो आपका कार्बोहाइड्रेट के टर्म में क्या चीज़ है, क्या नाम उसको देंगे हम लोग, उसके बारे में बताया आपने। अब बात करते हैं लोग इसकी संरचना की बात करते हैं दोस्तों। तो ग्लूकोज जो है आपका 2 प्रकार की संरचना शो करता है। ये आपका खुली श्रृंखला संरचना भी शो करता है और बंद श्रृंखला संरचना भी क्या करता है? शो करता है। क्योंकि इसकी कोई भी संरचना जो है, ओपन चेन आपका स्ट्रक्चर हो या फिर क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो, तो इसके जो जितने भी कंप्लीट इसके आपके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं अकेले। यानी कि इसके कंप्लीट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको एक्सप्लेन करना है, तो हमें दोनों इसके स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ती है दोस्तों। तो आइए उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट के रूप में देखिए यहाँ पे कि इसका जब हम लोग HI के साथ देर तक गर्म करते हैं इसको, है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको जब देर तक गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? N हेक्सेन प्राप्त होता है।
एन हेक्सेन प्राप्त होता है जो इसके ओपन चेन कैरेक्टर को शो करता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जब इस ग्लूकोज को हम लोग गर्म करेंगे किसके साथ, C6H12O6 प्लस व्हाट HI के साथ, क्या हम इसको हीट कर रहे हैं देर तक, इसको क्या करना है, इसको हीट करना है देर तक दोस्तों। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, एन हेक्सेन CH3 CH2 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 एंड CH2 CH3 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया दोस्तों, एन हेक्सेन हो गया। तो ये क्या करता है, इसके ओपन चेन कैरेक्टर को कंफर्म करता है कि ये क्या है, ओपन चेन के फॉर्म में है। ऐसे ही आपका सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ पे जो Br2 जल से जब इसका ऑक्सीकृत कराया जाता है इसको, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है दोस्तों। यानी कि आपका जो CHO ग्रुप है उसकी पुष्टि होती है इसमें। आपका जो आप पे आपका CHO ग्रुप लगा होता है वो चेंज होता है किसमें, COOH ग्रुप में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका दिखाता है कि आपके ग्लूकोज में क्या है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है दोस्तों। अब ये थर्ड जो इसका टेस्ट है, इसमें आपका जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है दोस्तों, जब उससे एसिलीकरण कराते हैं किसका, ग्लूकोज का जब उससे क्या कराया जाता है, एसिलीकरण कराया जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड है दोस्तों, ठीक है। इसको लिखने का तरीका यहाँ पे देखेंगे आप तो समझ में आपको आ जाएगा। ये है CH3 आपका CO और यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता है आपका, यहाँ पे क्या हो गया CO और फिर क्या हो गया यहाँ पे CH3, ये आपका है एसिटिक एनहाइड्राइड। जब एसिटिक एनहाइड्राइड से ग्लूकोज का एसिलीकरण कराया जाता है तो पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है दोस्तों। पेंटा एसीटेट, जो आपके OH ग्रुप है वहाँ पे क्या है, एसीटेट ग्रुप आके अटैच होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से आपकी पुष्टि होती है किसकी, कि आपके जो ग्लूकोज है उसमें क्या है, 5 समूह है, कौन से, हाइड्रॉक्सी, 5 हाइड्रॉक्सी समूह की पुष्टि होती है दोस्तों। ये उसका रिएक्शन है यहाँ पे दोस्तों, जो उसका ग्लूकोज का एसिलीकरण हो रहा है उसका यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखो, ये 5वां वाला हो गया, ठीक है, और 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे एसीटेट है, तो 4 और 1 5 आपका यानी कि पेंटा एसीटेट इसमें चेंज हो जाता है। ग्लूकोज जो है 5 है ना, पेंटा एसीटेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है, आपका एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर आपका एल्डिहाइड ग्रुप की पुष्टि हो गई, उसके ओपन चेन की पुष्टि हो गई, ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ उसमें जो हाइड्रॉक्सी ग्रुप है उसकी भी पुष्टि यहाँ पे आप कर लिए। आइए अब उसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ग्लिसराइड होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, उसके हेल्प से बनाते हैं। जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसमें आपका जो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन, ये क्या हो गया, थर्ड कार्बन हो गया। 3 कार्बन इसमें होते हैं, ठीक है, ट्राइओस होता है ये, ठीक है, ट्राइओस है ये। तो इसमें आपका देखिए ये वाला कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये क्या हो गया, थर्ड कार्बन। तो जिसका सेकंड कार्बन है, ठीक है, आपका जो लास्ट कार्बन से एक पहले वाला, लास्ट कार्बन से एक पहले वाला कार्बन ये है। और ये कैसा है दोस्तों, बिल्कुल किरल कार्बन। क्या है, किरल कार्बन है। किरल कार्बन का मतलब समझते हैं दोस्तों ना, किरल कार्बन का मतलब क्या होता है, जिस कार्बन की वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से, अलग समूहों से, अलग अलग परमाणुओं से क्या होती है, पूरी होती है, उसको बोलते हैं किरल कार्बन, है ना। जो आपके कोई ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या है, अलग अलग कंपाउंड से क्या हो रही हो, पूरी हो रही है, वो क्या होगा, किरल कार्बन। तो आपका जो लास्ट से एक पहले वाला जो, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग ऐसे कि जो हाईएस्ट नंबर वाला जो किरल कार्बन होता है, ठीक है, उससे जुड़े हुए जो आपके हाइड्रॉक्सी ग्रुप हैं और जो आपके H ग्रुप है ना दोस्तों, उन्हीं को देख करके हम इसका नाम देते हैं। अगर हमारा हाइड्रॉक्सी ग्रुप किधर है, दाहिने तरफ है, अगर आपका हाइड्रॉक्सी ग्रुप किधर है, दाईं ओर है, किधर है दोस्तों, दाईं ओर, राइट साइड में है, राइट साइड में है, ठीक है, राइट साइड में है, तो उसको नाम देते हैं डी। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये नहीं है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा फिर से, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे डी का मतलब केवल इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं इसको, ठीक है। और इसी के रिस्पेक्ट में जो आपका
ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसी के रिस्पेक्ट में ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की और अन्य जो आपके मोनोसेक्राइड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है और उनको नाम देते हैं हम लोग डी या फिर यल फॉर्म, डी या फिर यल फॉर्म। तो दोस्तों अगर ये इसका यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये CHO हो गया और फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये कार्बन कील कार्बन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया CH2OH हो गया, CH2OH। अभी हम लोग इसको चेंज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल मैंने जैसे शुरू में एक वीडियो कहा था कि बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको बिल्कुल आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो और स्ट्रक्चर को आसानी से बना सकते हो दोस्तों। तो पहले देखिए यहाँ पे अगर हम OH को इधर राइट से लेफ्ट कर दिया, राइट साइड से क्या किया, इसको लेफ्ट में कर दिया, आप लोग का हाइड्रोजन क्या हो गया, इधर हो गया आपका। तो इस टाइम इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यल ग्लिसरॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यल ग्लिसरॉल्डिहाइड, यल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है दोस्तों। तो सिंपल उसी तरीके से इसमें देखिए ध्यान से, आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको कुछ बातें बता दें हम आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो सबसे पहले एनिल फिशर की संरचना हम लोग बनाने जा रहे हैं, है ना, जिससे आप लिखा भी है मैंने फिशर फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला उसको बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एनिल फिशर, पूरा नाम था उनका एनिल फिशर, उन्होंने जो है OH समूह, जो ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोक्सी समूह है, उन हाइड्रोक्सी समूहों की सही जो उनकी जो स्पेस में जो उनकी पोजीशन है, उनकी जो व्यवस्था है, जो उनकी डायरेक्शनल पोजीशन है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप की डायरेक्शनल पोजीशन जो है उसको सबसे पहले क्या किया, प्रदर्शित किया उन्होंने और बताया उन्होंने कि जो ग्लूकोज की जो ग्लूकोज है या जो कोई अदर मोनोसेक्राइड है, उस मोनोसेक्राइड में जो अंतिम से एक पहले वाला यानी कि हाईएस्ट, जैसे यहाँ बताया ना कि लास्ट वाले से एक पहले वाला, लास्ट वाले से एक पहले वाला जो लास्ट कार्बन होगा उससे एक पहले वाला जो असमित कील कार्बन होता है उससे जुड़े हुए हाइड्रोक्सी समूह और हाइड्रोजन समूह की स्थिति को देख करके हम उसको डी या फिर यल फॉर्म कहते हैं। अगर हमारा जो हाईएस्ट नंबर वाला जो कार्बन है, कील कार्बन है, हाईएस्ट नंबर मतलब क्या होगा दोस्तों, हम जब कार्बन चेन की काउंटिंग करेंगे तो जो सबसे अधिक नंबर मिलेगा जिस कील को, वो कील क्या होगा, लास्ट कार्बन से एक पहले वाला कार्बन, एक लास्ट कार्बन से क्या है, एक पहले वाला जो कील कार्बन होगा उसी कील कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोक्सी समूह को हम लोग को देखना है। अगर हमारा हाइड्रोक्सी समूह क्या है, दाईं ओर है, तो हम लोग उसको बोलेंगे डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे दोस्तों, डी ग्लूकोज बोलेंगे उसको। ठीक है। अगर वही आपका जो हाइड्रोक्सी समूह है वो क्या हो, बाईं ओर हो, तो उसको लोग बोलते हैं क्या चीज़, यल ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको, यल ग्लूकोज। ठीक है। और पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात सर कि क्या कैसे अरेंज करेंगे उसको, तो दोस्तों अरेंज करने के लिए ग्लूकोज में जब कार्बन को हम लोग अरेंज करते हैं तो जैसे अभी बताया गया कि उसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, और एल्कोहलिक ग्रुप है। तो उसमें आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है, मतलब एल्डिहाइड वाला जो कार्बन होता है, एल्डिहाइड समूह वाला जो कार्बन होता है वो क्या है, सबसे अधिक ऑक्सीकृत कार्बन होता है, यानी उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, अधिक होती है, बाकी क्या उससे कम ही होगी। ठीक है। तो जो सबसे अधिक ऑक्सीकृत कार्बन होता है उसको सबसे ऊपर रखते हैं, नंबर 1 पोजीशन देते हैं, और बाकी आप नंबरिंग करते हुए क्या है, नीचे की तरफ जाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखें हम लोग, तो जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है, आइए पहले उसको ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे समझा दें कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या अधिक है, किसको हम लोग ऊपर रखेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक CHO है, क्या है दोस्तों, CHO ये वाला कार्बन है। ठीक है। और हमारे पास एक यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है यहाँ पे CH2OH दिख रहा है। क्या दिख रहा है, CH2OH दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे बैलेंसी की बात कर लें तो इसकी एक बैलेंसी ओपन है, इसको मैं हाइड्रोजन से पूरा कर दे रहा हूँ। इसकी भी एक बैलेंसी ओपन है, इसको क्या है, हाइड्रोजन से पूरा कर दे रहे हैं। अब इस कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। मान लीजिए क्या है, X है। इस हाइड्रोजन को जानते हो दोस्तों, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है। तो ये क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसका भी क्या होगा, +1 ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है, =0। पूरा अणु क्या है, उदासीन है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब जोड़ लीजिए दोस्तों, 1 और 1 क्या होगा, 2। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, -2, यानी कि X +2 और -2 = 0, यानी कि यहाँ से देखो 2 कैंसिल हो गया, तो X = क्या आ गया, 0। इस कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 0। अभी इस कार्बन की बात कर लीजिए दोस्तों, इस कार्बन की बात करो, देखो यहाँ पे कितना होगा, +1 होगा,
कार्बन का x मान लो आप प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 1 है। आप प्लस ऑक्सीजन क्या होता है -2 होता है, यहाँ पे क्या है +1 एक और है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए +1 अब +2 3 अब +1 क्या हो जाएगा 4, तो x +4 यहाँ पे क्या है -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकालोगे तो क्या आएगा -2 आएगा, क्या आएगा दोस्तों -2। तो यहाँ पे इस कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आई दोस्तों क्या हो गया -2 हो गया, -2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया -2 आ गया, इसे कितना आया 0। अब बात होगी कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर अधिक है, कौन सा कार्बन ज़्यादा ऑक्सीकृत है। तो दोस्तों आप जानते हो कि ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। जब कोई इलेक्ट्रॉन निकालता है जितना उतना ही उसके ऊपर क्या आता है चार्ज आता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे क्या है 0 है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि -2 और 0 में से कौन अधिक पॉजिटिव है, तो 0 क्या है अधिक पॉजिटिव है। जो माइनस नंबर होता है वो 0 से क्या होता है बाएं तरफ होता है, वो कम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस कार्बन का जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या है अधिक है, यानी कि यह अधिक ऑक्सीकृत कार्बन है। इसलिए CHO को हमेशा कहाँ रखेंगे ऊपर, जो CHO हम लोग का कहाँ रहेगा ऊपर रहेगा और CH2OH कहाँ रहेगा नीचे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बात बताया मैंने कि सबसे अधिक ऑक्सीकृत कार्बन को कहाँ रखेंगे ऊपर रखेंगे और सबसे कम वाले को नीचे रखते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपका CHO कहाँ रहेगा ऊपर, CH2OH नीचे रहेगा। डाउट होता है दिमाग में हम लोग के कि क्यों सर आप CHO को क्यों ऊपर रख रहे हो, CH2OH क्यों रख रहे हो। तो दोनों चीज़ें समझ में आ सकती हैं आपको। CHO आपका मुख्य क्रियात्मक समूह है, OH क्या है आपका सेकेंडरी आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो जो आपका मुख्य क्रियात्मक समूह होता है प्राइमरी जो होता है उसको हम लोग नंबर 1 देते हैं, इसलिए क्या है नंबर 1 से यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। उसका रीजन बताया मैंने, जो ऑक्सीकृत जिसकी जो अधिक ऑक्सीकृत होता है उसको ऊपर रखते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बनाने में क्या बताया आपने कि इसमें जो है आपका कार्बन होगा, अगर हम यहाँ पे इसको कौन सा फॉर्म बनाना चाहते हैं, सपोज दैट हम इसको डी फॉर्म बनाते हैं, डी ग्लूकोज बनाना चाहते हैं। क्या बनाएंगे इसको डी ग्लूकोज बनाना चाहते हैं। अगर आप इसको डी ग्लूकोज बनाना चाहते हो तो बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, OH राइट साइड में होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी बताया मैंने कि OH क्या होगा दाईं तरफ होगा तो कौन सा फॉर्म होगा डी फॉर्म होगा। ठीक है, OH किधर है दाईं ओर है तो कौन सा फॉर्म है डी फॉर्म है दोस्तों। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया डी, इधर क्या हो गया H। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपका जो तीसरा कार्बन है इसी के रिस्पेक्ट में और लोग चेंज होते हैं। इसमें और जो समूह हम लोग जोड़ने हैं 5 हाइड्रॉक्सी ग्रुप है इसके अंदर। ठीक है, तो पांचों हाइड्रॉक्सी ग्रुप कहाँ लगेंगे, कौन हाइड्रॉक्सी ग्रुप लेफ्ट में होगा कौन राइट में होगा, तो उसका डिसीजन यहीं से होता है दोस्तों। ये जो तीसरा कार्बन होता है इसके लेफ्ट में क्या रखिए H रखिए और राइट में क्या रखेंगे OH रखेंगे। लेफ्ट में बाईं तरफ क्या रखेंगे H। ठीक है, और इस अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बाईं तरफ H होगा, इधर क्या होगा आपका OH होगा। ठीक है, और यहाँ पे दोनों कार्बन जो होते हैं चौथे और पांचवें कार्बन वो दोनों सेम होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा H। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करना है बिल्कुल समझिए, केवल तीसरे नंबर पे बाईं तरफ H रखिए। तो बाईं तरफ H रख दिया, बाकी लोग को क्या करना है OH कर देना है, बाकी सबको क्या करना है OH। देखिए अभी OH 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 और ये क्या है OH है, ये क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया। अब बाकी जब एक तरफ OH कर लेंगे आप तो OH के बगल में क्या करेंगे H, यहाँ पे H हो गया तो क्या करेंगे यहाँ पे OH, OH का H, OH के अपोजिट में H हो गया। तो ये आपका किसका फॉर्म बना लिया आपने डी ग्लूकोज का, किसका डी ग्लूकोज का फॉर्म बना लिया। अभी आप कहो सर इसका L फॉर्म बना दीजिए, तो बिल्कुल नो प्रॉब्लम। एक कार्बन कितने कार्बन की संख्या चाहिए हमको 6 कार्बन की, 2 3 4 5, ये हो गया 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आप अप्लाई कर दीजिए। आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा CHO है ना, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन होगा वो कहाँ होगा ऊपर होगा। ठीक है, और लेस वाला कहाँ होगा नीचे, तो CH2OH कहाँ होगा नीचे होगा यहाँ पे। अब देखो दोस्तों काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 एंड ये 6 हो गया। अब बताओ क्या बताया मैंने कि अगर आप इसका L फॉर्म बनाना चाहते हो तो अभी आपका जो OH किधर चला गया लेफ्ट में चला गया, किधर गया लेफ्ट चला गया, बाईं तरफ चला गया। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म होगा L फॉर्म होगा। देखो लेफ्ट है तो L है,
लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, एल फॉर्म हो गया। किसको भेज रहे हो, ओ एच को। अगर लेफ्ट को ओ एच को लेफ्ट में भेजोगे तो कौन सा फॉर्म मिलेगा, एल फॉर्म। तो अब की बार इधर क्या करेंगे, आप ओ एच को इधर कर दीजिए, आई एच को इधर कर दीजिए। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा ग्लूकोज का डी फॉर्म और एल फॉर्म कहाँ डिसाइड होता है, 5वें कार्बन से। किससे, 5वें कार्बन से। बिल्कुल याद रखिएगा, 5वें कार्बन से इसका डी फॉर्म। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोस्तों इस वीडियो की, आपका इसका डी फॉर्म और एल फॉर्म कहाँ डिसाइड होगा, आपके 5वें कार्बन से डिसाइड होगा दोस्तों। और इसका जो रिस्पेक्टिव अदर आपके हाइड्रॉक्सी ग्रुप होंगे, है ना, वो कहाँ से देखे जाएंगे। तो बताया मैंने कि तीसरे कार्बन से यहाँ पे एच है, इधर क्या हो गया, ओ एच हो गया। ठीक है, तो बाकी क्या करिए, आपका यहाँ पे सेम कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, आपका ओ एच हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एच हो गया। ठीक है, तो आपका एच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, इधर करिए एच, ये क्या हो गया आपका, ओ एच हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा फार्म है, एल फार्म हो गया। क्या, कौन सा फार्म, एल फार्म। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया, ओपन चेन कंपाउंड हो गया। आपका मैक्सिमम जो है डी ग्लूकोज ही हम लोग को मिलता है देखने के लिए। ठीक है ना, तो ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल आप याद रखेंगे। आपका सबसे अधिक ऑक्सीकृत कार्बन सबसे ऊपर होगा, ठीक है, सबसे कम वाला नीचे होगा। 5वें कार्बन से अंतिम से एक पहले वाला जो आपका किरल कार्बन है, ठीक है, उस कार्बन पे ही हम लोग देखते हैं कि ओ एच राइट में है कि लेफ्ट में है। राइट में होगा तो डी और लेफ्ट में होगा तो एल। ठीक है दोस्तों, किससे कंपेयर किया गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। किससे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से हम लोग कंपेरिजन करके इस फार्मूले को बना रहे हैं। केवल इसी का ही नहीं दोस्तों, और भी जितने आपके मोनोसेक्राइड्स होंगे सबका हम लोग इसी ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या है कंपेरिजन करके बनाते हैं दोस्तों। आइए अब इसके जो है क्लोज की चेन की बात करते हैं। जो फिशर फार्मूला है, फिशर फार्मूला का जो बंद श्रृंखला है दोस्तों, बंद श्रृंखला है ना, क्लोज चेन की बात करते हैं। तो इस क्लोज चेन बनाना दोस्तों, जैसे इसको बनाया आपने 2 पॉइंट ध्यान दिया आपने, उसी प्रकार से उसमें भी 2 ही पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे, आसानी से बन जाएगा। आइए सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, ध्यान से बनाइएगा। 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 6 कार्बन हो गए। तो ये आपका नंबर 1 कार्बन हो गया, नंबर 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 6 कार्बन हो गया। क्या लगाएंगे यहाँ पे आप, CHO लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेकेंड कार्बन है। थर्ड कार्बन पहले चले, ये होगा आपका H, ये क्या हो गया, OH। ठीक है, आपका थर्ड कार्बन पे क्या है, लेफ्ट में H, राइट में OH। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर इसको डी फार्म बना रहे हो तो यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या होगा, H हो जाएगा। दोनों यहाँ पे सेम होते हैं, चौथा और पाँचवा सेम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, अब इसको देखो एक और तरीका हम बता देते हैं आपको, बिल्कुल याद करने वाला। CH2OH यहाँ पे होगा, बिल्कुल आप याद कर। देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको ध्यान देना दोस्तों, यहाँ है, फिर यहाँ पे आया हुआ है, फिर कहाँ है, यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। यहाँ पे कहाँ पहले है, लेफ्ट से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है, लेफ्ट से। लेफ्ट से कहाँ पे आया, राइट पे, फिर कहाँ पे आया, लेफ्ट पे। तो लेफ्ट से राइट, फिर क्या हो गया, लेफ्ट। ठीक है, तो जैसे हम लोग 1 2 3 1 2 3 काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना। तो 1 2 3, 3 पे क्या, 1 2 3 खत्म हो गया। तो फिर 1 से शुरू होगा, तो फिर क्या होगा, 1 पे आ जाएगा इधर। तो आपका लेफ्ट राइट, लेफ्ट से फिर क्या हो गया, लेफ्ट पे ही आ गए। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर कहाँ से, 1 से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और फिर कहाँ, 1। ठीक है, तो 1 2 3। तो अगर आप हाइड्रोजन का प्लेस आप फिक्स कर दोगे तो आसानी से उसके अपोजिट में क्या लगाना है, OH लगाना है, तो ऐसे बना सकते हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 1 2 3, और फिर कहाँ से, फिर 1 से शुरू होगा। तो 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1। ओके, समझ में आ गया ना, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे, अब इसका क्लोज फॉर्म बनाना है आपको, तो बिल्कुल इजी है ना। यहाँ पे देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैं ये बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ इसका, यहाँ दिखाएं हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग इसकी। डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, लगा दिया आपने, यहाँ पे क्या लगा दिया, H लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसका जो आपका 5th कार्बन है, ठीक है, 5th कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा दिया, थोड़ा सा बॉन्ड को एक्सपेंड किया मैंने, बॉन्ड शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये जो ऑक्सीजन है,
इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या आता है नेगेटिव, तो इसकी कार्बन के पास क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। वैसे यहाँ पर भी आपका ये वाला क्या करेगा, इसके बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा नेगेटिव। तो अब ये यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ है, इस नेगेटिव की तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा दोस्तों, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा अट्रैक्ट होगा, और दोनों क्या हो जाएंगे कंबाइन हो जाएंगे आपस में, दोनों क्या होंगे कंबाइन। देखिए एरो देखिएगा ध्यान से, एरो बताएगी आपको किधर जाना है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या है निगेटिव की तरफ क्या हो रहा है अट्रैक्ट हो रहा है, और ये निगेटिव यहाँ पे जो चार्ज क्रिएट हुआ है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होता है वो अटैच होता है। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, ये वाला पॉजिटिव चार्ज किसके साथ, इस नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होता है अटैच। ये दोनों आपस में क्या होते हैं कंबाइन हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ेगा आपका। तो अब इसका फॉर्म देखिए दोस्तों, क्या फॉर्म बनेगा इसका। यहाँ पे ये आपका C हो गया, यहाँ पे क्या हो गया H, ये वाला H है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड टूट चुका है O का। अब इसके साथ क्या है, यहाँ से जो हाइड्रोजन जा रहा है इसके साथ क्या हो गया अटैच हो गया, OH बना लिया उसने, ठीक है। अब इस कार्बन का वैलेंसी यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 ही पूरा हो रही है। कितनी वजह से पूरा हो रही है, 3 ही इसकी पूरा हो रही है। तो इसका एक बॉन्ड और नीचे निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है। 2 3 4 5 ये हो गया 6, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका छठा कार्बन है CH2OH, और यहाँ पे आप देखिए एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो इसके साथ जो ऑक्सीजन बचा है उसी ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख दिया मैंने, और ये क्या है इस कार्बन के साथ क्या हो गया है जा करके अटैच हो गया है, ठीक है। अब बाकी तो आपकी जो पोजीशन थी 1 2 3 वाली है, तो आपका 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 और फिर क्या हो जाएगा 1 1 2 3 1, ठीक है दोस्तों। तो ये बॉन्ड बना लीजिए, अब इजीली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। इसके साथ इधर आपका OH लगा दीजिए, यहाँ पे क्या लगाइए OH लगाइए, बन गया स्ट्रक्चर। कितना इजी है। तो ये आपका क्या हो गया स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया दोस्तों, स्ट्रक्चर क्या हो गया फॉर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, हेमी एसिटल कार्बन। ये जो नंबर 1 कार्बन है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे हेमी एसिटल कार्बन बोलेंगे, हेमी एसिटल कार्बन। हेमी एसिटल कार्बन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग जब अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे, बीटा हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे हेमी एसिटल कार्बन को ही देख के बताएंगे। हेमी एसिटल कार्बन पे आप देखेंगे कि OH समूह किधर है, ये OH समूह आपका किधर है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बताएंगे कि ये आपका कौन सा अल्फा वाला है कि बीटा। जो डी फॉर्म है वो अल्फा है कि बीटा है दोस्तों। बहुत ही ईजी, आप देख रहे हो ना कितना ईजी है, ठीक है। आप ही अब इसको बना सकते हो और आगे बढ़ा दो इसको एक स्टेप, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। इसी का फॉर्म एक और बन सकता है इसे, यहाँ पे C है दोस्तों, ये OH क्या है अभी राइट साइड में है, इसी OH को मैं क्या है लेफ्ट पे कर दे रहा हूँ, और इधर क्या किया H, ये आपका एक बॉन्ड O वाला चला आ रहा है इसके साथ। तो आपका ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये आपका फोर्थ, फिफ्थ, और ये क्या हो गया 6th कार्बन हो गया दोस्तों। 6 कार्बन इसके अंदर आ गए, है ना। अब यहाँ पे क्या करना था आपको, बिल्कुल सिंपल याद है ना, 1 2 3, तो ये हो गया आपका 1, ये क्या हो गया 2, ठीक है ना, और ये क्या हो गया 3, और फिर क्या हो गया 1, तो 1 2 3 1, है ना। तो ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, और फिर लेफ्ट में रुकेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे कर सकते हो इसको, बिल्कुल ईजी, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना। अब लगा दो OH, ये हो गया OH, ये हो गया आपका OH, ये क्या हो गया OH हो गया, ये क्या हुआ OH हुआ। यहाँ तो जानते ही हो CH2OH है ना। अब यहाँ पे जो आपका H है जा चुका है इसके पास, OH O के पास, यह O क्या है इसके साथ क्या है जुड़ गया, ठीक है। और हेमी एसिटल का फॉर्मेशन किया, हेमी एसिटल कार्बन का फॉर्मेशन किया। तो देखो दोस्तों क्या डिफरेंस है दोनों में, इन दोनों स्ट्रक्चर में। यहाँ पे देखो ये किधर है आपका राइट साइड में है, RIGHT राइट साइड में है, और ये किधर है दोस्तों, किधर है बता दो, लेफ्ट में है, लेफ्ट में है कि नहीं, है ना। तो अगर ये राइट साइड में है तो इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे, बहुत ही ईजी, अल्फा डी ग्लूकोज। इसको क्या बोलोगे आपका यहाँ पे क्या वेज क्या है आपका बिल्कुल बाएं तरफ है वहाँ पे, तो क्या बोलोगे बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज,
बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से एक बार देख लो, यहाँ से स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू हो रहा है? स्ट्रक्चर शुरू हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड से। इसमें आपका OH किधर था? राइट साइड में था, तो इसको आपने कहा डी फॉर्म, ठीक है ना। OH को लेफ्ट में किया, क्या बोला? एल फॉर्म। आपने कार्ब जो आपका ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर फॉर्म किया। दो बातें देखा आपने, पहले कि आपका जो CHO होगा ऊपर होगा, ठीक है, और CH2H क्या होगा नीचे। 6 कार्बन के चेन बनाए आपने, और इसमें आपको कहाँ किसको लगाना है? अगर हमें D बनाना है तो 5वें कार्बन के साथ OH को राइट साइड में लगाना है, ठीक है। 5वें जो कार्बन है, जो किरल कार्बन है हाईएस्ट नंबर वाला, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट नंबर का जो किरल कार्बन है, सेकेंड हाईएस्ट किरल कार्बन है ये आपका OH लगा हुआ है किधर? राइट साइड में, ठीक है। उसके इधर क्या हो गया? लेफ्ट। और मैंने कहा कि कहाँ से कंपेरिजन करना है? थर्ड कार्बन से। कहाँ से? थर्ड कार्बन से। याद रखिएगा, थर्ड कार्बन में लेफ्ट में क्या लगाना है हमको? H लगाना है, राइट में क्या लगाना है? OH लगाना है दोस्तों, ठीक है। और बाकी जो है मैंने कहा था कि लेफ्ट राइट, लेफ्ट कर लो, 1 2 3 कर लो, 1 2 3 कर लो, ठीक है, 1 2 3 1, है ना। तो उसके साथ H लगा लोगे तो OH भी क्या होगा? अपने आप उसके अपोजिट लगा लोगे। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया आपने, इसमें आपने OH को लेफ्ट में किया और राइट में H कर दिया, तो क्या हो गया? D से L फॉर्म में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, D से L फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब बंद श्रृंखला की बात की आपने, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला की बात किया, तो वहाँ बताया मैंने कि जो 5वें कार्बन का जो आपका OH ये बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वो ब्रेक हो रहा है उसमें आपका, ठीक है। एक ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव बन रहा है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड क्या है? ऑक्सीजन द्वारा अट्रैक्ट किया गया इलेक्ट्रॉन को, तो उस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हुए, ठीक है, हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन के पास गया। और यहाँ पे जो आपका कार्बन के पॉजिटिव है और ऑक्सीजन का नेगेटिव है, दोनों आपस में क्या हो गए? कंबाइन हो गए, और आपका एक हेमी एस्टर बनाया उन्होंने, कंपाउंड बनाया। तो यहाँ पे जो आपका नंबर 1 कार्बन है उसको क्या बोला आपने? हेमी एस्टर कार्बन। हेमी एस्टर कार्बन बनाया, और हेमी एस्टर कार्बन की सहायता से हम लोग उसका अल्फा फार्म और बीटा फार्म देखे। अल्फा फार्म कब होगा? जब हेमी एस्टर कार्बन से आपका OH किधर हो? राइट में हो। हेमी एस्टर कार्बन से आपका OH किधर हो? राइट हो, तो क्या होगा? वो अल्फा होगा। अगर आपका हेमी एसिटल कार्बन से आपका OH किधर हो? लेफ्ट हो, तो क्या होगा? बीटा डी ग्लूकोज होगा, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज इसको बोला आपने, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये आपका फीचर फार्मूला आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए हम लोग इसका जो है पायरेनोस या फिर हावर्थ फार्मूला भी देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका जो इसका हावर्थ फार्मूला है वो भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बनाना भी बहुत ही आसान है दोस्तों। बस बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में कहा था, थोड़ा सा वीडियो में रुकेंगे आप, थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आने वाला है कि आज जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आने वाली है, ठीक है। आइए अब जो है हावर्थ जो फार्मूला है उसको देखते हैं। तो हावर्थ फार्मूला में जो आपका हेमी एस्टर रिंग बनाएंगे उसका पायरेनस रिंग जैसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों बिल्कुल ईजी है, ये भी, ये हो गया आपका, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने क्या चीज़? O को, जो हेमी एस्टर बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो गया, देखो ये आपका कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन क्या है? यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, ठीक है। और देखो काउंट करो तो ये आपका नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हो गया, नंबर 3, ये क्या हो गया? नंबर 4 हुआ है, नंबर 5, छठा कार्बन चाहिए हम लोग को। तो छठा कार्बन क्या है? बिल्कुल बाहर है, देखो, ठीक है। छठा कार्बन क्या है? CH2OH, CH2OH। एक स्ट्रक्चर बना दो यहाँ पे ताकि समझ में आता रहे कि क्या हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था आपका C, एक बार आपने यहाँ पे OH लिया था, यहाँ पे क्या लिया था? H लिया था। यहाँ पे आपका सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, ये क्या हो गया? 6th कार्बन। तो ये 5वें कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन आकर के यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है? आपका CH2OH है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या था? 1 2 3 करके था, चाहे लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक ना। तो आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, फिर क्या हो गया? लेफ्ट, फिर आपका यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH, यहाँ क्या होगा? OH, यहाँ क्या होगा? OH, ठीक है ना। पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। CH2OH है। अब क्या करना है? कुछ नहीं, आपका देखो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब ये छठा कार्बन यही है आपका, 1 2 3 4 5 एंड 6,
चौथा कार्बन क्या है, रिंग से बाहर है कि नहीं, देखो ये रिंग बन रही है, उससे बाहर है, यहाँ पे क्या हो गया CH2OH हो गया, क्या हो गया CH2OH हो गया। अब देखो इस रिंग में हमारा कार्बन कहाँ होगा और हाइड्रोजन कहाँ होगा दोस्तों, देखो ये ऊपर की तरफ है, क्या है ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन खींच दो, ये ऊपर ये क्या है नीचे, ऐसे यहाँ पे ये ऊपर ये क्या है नीचे, ये आपका ऊपर ये नीचे, ये क्या हो गया ऊपर और नीचे, ठीक है। अब सिंपल सा बिल्कुल इजी एक ट्रिक याद रखिएगा, आपका जो बायां होता है ना, इसमें का जो बायां समूह है, बायां यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर रहता है, लेफ्ट किधर रहता है ऊपर, और जो आपका दायां होता है यानी कि राइट, RIGHT, राइट किधर होता है नीचे। जो आपके राइट साइड के समूह होंगे क्या होंगे, वो नीचे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पे आपके लेफ्ट कौन है, ये आपका लेफ्ट पहले कार्बन पे, ये पहला कार्बन है, यहाँ पे क्या है पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन से आप लेफ्ट वाला ऊपर रखिए, ये लेफ्ट है आपका है लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट है लेफ्ट, इधर क्या है आपका राइट है, इधर का लेफ्ट है, ये क्या है राइट है, तो ये आपका H हो गया, पहले लेफ्ट का ही लिख लीजिए पूरा। आपका सेकेंड कार्बन पे H, सेकेंड कार्बन पे आपका H ऊपर हो गया, ठीक है। आपका थर्ड कार्बन पे आपका लेफ्ट में क्या है OH है, थर्ड कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। आपका जो फोर्थ कार्बन है दोस्तों, उस पर क्या है H है, तो फोर्थ कार्बन पे क्या हो गया H हो गया, ठीक है। अब आपका फिफ्थ कार्बन पे, ठीक है, फिफ्थ कार्बन पे आपका क्या है लेफ्ट में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा, पाँचवें कार्बन पे क्या होगा H हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर कर दो, ये आपका क्या हो गया H हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका, ये आपका CH2H तो हो ही गया आपका, ठीक है। अब क्या है जो राइट साइड में उसको लिख लीजिए आप, तो राइट में क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे OH है, फर्स्ट कार्बन में क्या है OH, ये क्या हो गया OH, ठीक है। फिर क्या है आपका सेकेंड कार्बन पे OH, यहाँ पे क्या हो गया OH, ठीक है। आपका थर्ड कार्बन पे क्या है H है, यहाँ पे क्या हो जाएगा H। अब फोर्थ कार्बन पे क्या है आपका दोस्तों OH है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे OH, ठीक है। और फिफ्थ कार्बन पे तो आपका O लगा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया पायरेनोस स्ट्रक्चर हो गया, किसका ग्लूकोज का पायरेनोस स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये कौन सा था आपका राइट साइड में OH था, तो ये कौन सा है अल्फा डी ग्लूकोज, कौन सा है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसका बीटा फॉर्म बनाना चाहेंगे तो बीटा फॉर्म क्या होगा दोस्तों, बीटा फॉर्म बस इसी आपका जो आपका कार्बन है हेमिएस्टल कार्बन, वहाँ पे बिल्कुल OH क्या होगा राइट में जाएगा, H क्या हो जाएगा लेफ्ट में जाएगा, आपका यहाँ पे O हो गया, ऐसे पाँचवें कार्बन से क्या होगा जुड़ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो गया छठा कार्बन CH2OH। तो सब कुछ तो सेम रहेगा, बस यही क्या होगा यहाँ पे H और OH पे क्या होगा डिफरेंस हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें क्या होगी लेफ्ट राइट लेफ्ट 1 2 3 1 2 3 हो गया, फिर यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। तो ये कहानी इसकी बन रही है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। अब सब कुछ तो सेम रहेगा, बस इस H को क्या करो नीचे कर दो, OH को ऊपर, इसको यहाँ कर दो, इसको क्या करोगे यहाँ पे कर दोगे, यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। आसानी से बना सकते हैं इसको, बिल्कुल ही ईजी तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया O हो गया आपका, यहाँ आपका पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये क्या होगा तीसरा कार्बन हो गया, ये क्या हो गया चौथा कार्बन हो गया, ये क्या हो गया आपका पांचवा कार्बन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बना दिया आपने CH2OH छठा कार्बन बना दिया, ठीक है। तो बस पहले वाले बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, बस यहाँ पे जो OH नीचे है उसको क्या करो ऊपर कर दो, और जो H ऊपर था उसको क्या करो नीचे, क्योंकि जब इसको चेंज करोगे तो देखोगे यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका लेफ्ट है, क्या है लेफ्ट है, ये क्या है राइट है, तो बायां क्या होता है ऊपर होता है, तो लेफ्ट पे क्या है OH, तो देखो क्या हो गया ये OH हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो एक को अच्छे से समझ गए होंगे तो दूसरा अपने आप बन जाएगा, बस पहले वाले कार्बन पे जो हेमिएस्टल कार्बन है, जो हेमिएस्टल कार्बन है उसी को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें की फैक्ट क्या निकल के आया दोस्तों, पूरा स्ट्रक्चर में आप जब ग्लूकोज बनाने जाओगे तो आपका अगर OH किधर है ओपन चेन में है ना, इधर क्या है राइट में है, किधर है राइट में है, तो कौन सा फार्म होगा डी फार्म होगा, कौन सा फार्म होगा बच्चों, ठीक है डी फार्म होगा, कौन सा फार्म होगा डी फार्म होगा। अगर यही आपका OH किधर है, OH किधर है लेफ्ट में है, तो ये क्या होगा एल फार्म होगा, पहला चीज़
ठीक है। आपका स्ट्रक्चर बनाते समय CHO क्या होगा, ऊपर होगा, और CH2OH क्या होगा, सबसे नीचे होगा। वो ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पे बताया गया उसको, ठीक है। 2 गो टर्निंग पॉइंट थे, 2 गो पॉइंट थे इसमें, आपको 2 पॉइंट बताया गया है स्पेशल इसमें। एक आपका 3 नंबर कार्बन, एक आपका 5 नंबर कार्बन, ठीक है। 3 नंबर कार्बन पे क्या है, 3 नंबर कार्बन पे जो 3 नंबर कार्बन होगा दोस्तों उसमें ग्लूकोज में, वहाँ पे हमेशा जो है लेफ्ट में क्या रखिए H और राइट में क्या रखिए OH, वहीं से टर्न होता है, वहीं से क्या होता है उसका टर्निंग पॉइंट मिलता है हम लोग को, ठीक है। और जो 5 नंबर कार्बन होता है दोस्तों, 5 नंबर कार्बन होता है, वहाँ से हमको मिलता है D फॉर्म, चाहे ये आपका OH इधर हो गया तो क्या हो गया D फॉर्म हो गया। अगर इसी से आपका D5 से ही इधर आपका OH कर दिया आपने, ये D5 कार्बन है तो क्या होगा L फॉर्म हो जाएगा, ये आपका D फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया L फॉर्म हो गया, ठीक है। और देखो दोस्तों इसी 5वें कार्बन से ही हेमी एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। 5वें कार्बन से ही क्या है आपका जो 5वां कार्बन है उसी से क्या है हेमी एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, और वहाँ से अल्फा आप और बीटा, अल्फा और बीटा मिल रहा है हमको, हेमी एस्टर कार्बन है वहाँ पे देखेंगे। तो अगर राइट में OH है तो क्या होगा अल्फा, अगर राइट में OH है तो क्या देगा ये अल्फा फॉर्म देगा, अगर लेफ्ट में आपका OH है तो कौन सा फॉर्म देगा बीटा फॉर्म देगा, अगर लेफ्ट में है तो कौन सा फॉर्म होगा बीटा D होगा, कौन सा होगा बीटा D होगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज की बिल्कुल समझ में आई होगी। ग्लूकोज का एक फुल कंसेप्ट देने की कोशिश किया एक वीडियो मैंने, ठीक है। समझ में आया दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्रक्टोज के बारे में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है और क्या उसमें सिमिलरिटी है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इस पूरे टॉपिक को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, फिर उसकी रिएक्टिविटी देखेंगे हम लोग, किसकी रिएक्टिविटी अधिक होती है, किसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।